हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में व्याकरण और लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नागपुरी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हमरे मन कौन सर्वनाम कर बहुवचन रूप है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमरे मन। ठीक है, ध्यान देना है कि हमरे मन किस सर्वनाम का बहुवचन रूप है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आदर्शसूचक का, निजवाचक का, या उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का, या निश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का। ठीक है, हमरे मन। ठीक है, हमरे मन किस सर्वनाम का बहुवचन रूप है? तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग समझते हैं कि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के कहल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम बोलोइया के कहल जाए। ठीक है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के कहल जाए तो बोलोइया के कहल जाए। ठीक है, जैसे हाम और मोय। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाम और मोय क्या है? एक वचन रूप है, जबकि हमरे या हमरे मन इसी का क्या है? बहुवचन रूप है, जो कि क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे पूछा था। ठीक है, कि हमरे मन कौन सर्वनाम कर बहुवचन रूप के। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कर बहुवचन रूप के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर कैठो भेद आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या कितने भेद आए हैं वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 6 ठो, 7 ठो, 5 ठो या 4 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 7 ठो। ठीक है, नागपुरी भाषा में सर्वनाम के कितने भेद आए हैं, यानी नागपुरी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 7 भेद होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से 7 भेद हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सातवां होता है आदरवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो एक किनके भेद हुए? सर्वनाम के भेद हुए। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, यह किताब के मोय तोर लागिन किन देख चाहत रहो। ठीक है, वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद कर व्यवहार हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह किताब के मोय तोर लागिन किन देख चाहत रहो। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने सर्वनामिक पद हैं। ठीक है, कितने सर्वनामिक पद का व्यवहार हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो या 4 ठो। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 3 ठो। ठीक है, अब कौन कौन है वो बात करते हैं। तो पहला यहाँ पर एहे हो जाएगा। सर्वनामिक पद कौन कौन से हैं? एहे हो जाएगा, मोय हो जाएगा और तोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि किस सर्वनाम के ये सर्वनामिक पद हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो एहे, एहे किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर एहे मतलब यहाँ निश्चित वस्तु का, यहाँ निश्चित पुस्तक का बात कर रहा है कि इसी पुस्तक को। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें मोय। मोय किसका होगा? तो मोय उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का होगा। ठीक है, और तोर, तोर किसका हो जाएगा? तो तोर मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोके आज कॉलेज जायक आहे। ठीक है, मोके आज कॉलेज जायक आहे में वाक्य कौन सर्वनामिक पद है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि मोके आज कॉलेज जायक आए, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा सर्वनामिक पद है। ठीक है, मोके आज कॉलेज या जायक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियरली ए सही हो जाएगा, मोके। ठीक है, मोके आज कॉलेज जायक आए, इस वाक्य में सर्वनामिक पद कौन सा है? तो मोके है। ठीक है, और वो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है, सर्वनामिक पद है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि मैं मैच खेलता हूँ। ठीक है, यदि मैं मैच खेलता हूँ तो उमन जरूर हार जाते हैं, वाक्य कौन तरह कर वाक्य है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि मैं मैच खेलता हूँ तो उमन जरूर हार जाते हैं, इस वाक्य में आपको बताना है कि यह किस तरह का वाक्य है। ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है, यदि मोए मैच खेलते हो तो उमन जरूर हार जाते हैं, इस यह वाक्य आपका किस तरह का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिटेल से समझते हैं कि मिश्र वाक्य के कहल जाए। ठीक है, मिश्र वाक्य, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मिश्र वाक्य उ वाक्य जेकर में गोटेक प्रधान उपवाक्य हो और एक चाहे एक से बगरा आश्रित उपवाक हो, मिश्र वाक्य कहाएला।
ठीक है। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मिश्र वाक्य किसे कहेंगे, तो उस वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहेंगे जिसका एक प्रधान क्या हो तो उपवाक्य हो, और एक या एक से अधिक क्या हो आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे जे आदमी धनवान हुएला वो हर जिनिस कीन सकेला, ठीक है। यानी जो आदमी धनवान होता है, पैसा वाला होता है, वह जिनिस मतलब वस्तु होता है, ठीक है, वह हर तरह का वस्तु जो भी क्या करेगा खरीद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मिश्र वाक्य कर उपवाक्य में, ठीक है, मिश्र वाक्य कर उपवाक्य में का आवेला वो देखते हैं, ठीक। जे, माने की, काले की, तैयो, फिन, जदी, ठीक है, तो, फिर, हालांकि, मनक व्यवहार हुएला, ठीक है। मिश्र वाक्य उपवाक्य में क्या क्या के व्यवहार होता है, तो जे का होता है माने की, काले की, तैयो, फिन, जदी, तो, हालांकि, मनक व्यवहार हुएला, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देखना है कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य कर शुरुआत माझे और आखिरी तीनों ठाव में कोनों में आ सके ना, ठीक है। मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वह वाक्य के शुरू में यानी माझे यानी बीच में या आखिरी तीनों जगह आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में वापस जाएंगे तो क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया हुआ था कि यदि मैं क्या था, यदि मैं मैच खेलता तो उमन जरूर हार जाता है। यह किस तरह का वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यदि युग शुरू हुआ है यानी यह आपका शुरुआत में है, और तो यहाँ पे बीच पे है, ठीक है। तो ये सब क्या है उपवाक्य है, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि मिश्रित उपवाक्य के कहल जाएला। तो वो वाक्य जेकर में गोटेक प्रधान उपवाक हो और एक चाहे एक से बगरा आश्रित उपवाक हो, उसे हम क्या कहेंगे मिश्र वाक्य कहेंगे। तो यहाँ पर आश्रित उपवाक कौन कौन से हैं, तो यदि है और तो है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख के क्वेश्चनों पे आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सदानी भाषा कर आधुनिक नाम का के, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सदानी भाषा कर आधुनिक नाम का के, यानी सदानी भाषा का आधुनिक नाम क्या है वो बताना है। ऑप्शन है गवारी, छोटा नागपुरिया, नागपुरिया या फिर नागपुरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा नागपुरी, ठीक है। सदानी भाषा का आधुनिक नाम क्या है, तो नागपुरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कोनो भाषा कर विस्तृत अध्ययन केकर आधार पर करल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी भाषा का विस्तृत अध्ययन हमें करना है तो किसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है व्याकरण कर आधार पर, या मौलिक साहित्य कर आधार पर, या लोक साहित्य कर आधार पर, या भाषा विज्ञान कर आधार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, भाषा विज्ञान के आधार पर, ठीक है। किसी भी भाषा का अगर विस्तृत अध्ययन करना है तो किसके आधार पर किया जाता है, भाषा विज्ञान के आधार पर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नागपुरी भाषा में विचार करे के लिए कौन तरह कर ध्वनि कर इस्तेमाल होवेला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा में अगर विचार करना है तो किस तरह का ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, निरर्थक, सार्थक, सौप तरह कर ध्वनि, या ऑप्शन डी है हमारा दूसर जी जंतु मनक ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सार्थक ध्वनि, ठीक है। नागपुरी भाषा में विचार करे के लिए किस तरह कर ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, तो सार्थक ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा विज्ञान कर आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, तो भाषा विज्ञान के आधार पर नागपुरी कर अध्ययन कौन रूप में करले बेस हुई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा विज्ञान कर आधार पर अगर नागपुरी का अध्ययन करते हैं तो किस रूप में करने से अच्छा होगा, ठीक है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के रूप में, ध्वनि विज्ञान के रूप में, शब्द विज्ञान के रूप में, या देवल सभ्य। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल सभ्य, ठीक है। अगर भाषा विज्ञान, ठीक है, भाषा विज्ञान के आधार पर अगर हम नागपुरी का अध्ययन कर रहे हैं तो ठीक है, किस रूप में हमें अध्ययन करना अच्छा होगा, तो देवल सभ्य यानी ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के रूप में, फिर ध्वनि विज्ञान के रूप में और भाषा विज्ञान तीनों के रूप में करने से अच्छा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन भाषा के लिखे के लिए हमरे कर पहिल जरूरत का होवेला, ठीक है। यानी कोनो भाषा के लिखने के लिए, ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या का जरूरत होता है वो बताना है, ठीक है। लिपि का, शब्दकोश का, ध्वनि का, या कागज का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, लिपि का, ठीक है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या की जरूरत पड़ती है, तो लिपि की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला, यानी लिपि का विशेषता है किस में समाया हुआ होता है वो बताना है, ठीक है। अक्षर पे, मात्रा पे, वर्णमाला पे, या स्वर्ण और व्यंजन वर्ण पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, वर्णमाला पे, ठीक है। लिपि का विशेषता किस में समाया रहता है, तो वर्णमाला पे समाया रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, नागपुरी भाषा के सबसे पहले
कौन लिपि में लिखल गेलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा को सबसे पहले किस लिपि में लिखा गया, चित्र लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, गुप्त लिपि में या कैथी लिपि में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, कैथी लिपि में। ठीक है, नागपुरी भाषा को सबसे पहले किस लिपि में लिखा गया, तो कैथी लिपि में लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है देवनागरी लिपि। ठीक है, कौन सा लिपि, देवनागरी लिपि कौन भाषा के लिखे के लिए सबसे सुपट मानल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि को किस भाषा को लिखने के लिए सबसे अच्छा लिपि माना जाता है। ठीक है, नागपुरी भाषा को, संस्कृत भाषा को, हिंदी भाषा को, या फिर ऑप्शन डी है देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, संस्कृत। ठीक है, देवनागरी लिपि को किस भाषा को लिखने के लिए सबसे अच्छा लिपि माना जाता है, तो संस्कृत भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि को सबसे अच्छा लिपि माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है देवनागरी लिपि के कौन तरह कर लिपि मानल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि को किस तरह का लिपि माना जाता है, चित्र लिपि, अक्षर लिपि, विदेशी लिपि या पारंपरिक लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अक्षर लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि को किस तरह का लिपि माना जाता है, तो अक्षर लिपि माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है उड़ीसा सीमान में, कौन सीमान में, तो उड़ीसा सीमान में कौन लिपि कर व्यवहार नागपुरी लिखे के लिए होत रहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उड़ीसा सीमान में किस लिपि का व्यवहार नागपुरी लिखने के लिए किया जा रहा था। ठीक है, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, उड़िया लिपि या बंगला लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, उड़िया लिपि। ठीक है, उड़ीसा सीमान में किस लिपि का व्यवहार नागपुरी लिखने के लिए किया जा रहा था, तो उड़िया लिपि का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं लोक साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है सिद्धांत अनुसार, किस अनुसार, तो सिद्धांत अनुसार लोक साहित्य कर अध्ययन करल बाद डॉक्टर सत्येंद्र पहेली के कै रूप में बांट हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिद्धांत के अनुसार लोक साहित्य के अध्ययन करने के बाद डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेली को कितने भागों में बांटा है, कितने रूपों में बांटा है। ठीक है, तो ऑप्शन है 7, 8, 6, 5। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 7। ठीक है, तो डॉक्टर सत्येंद्र जी ने पहेली को कितने रूप में बांटा है, तो 7 रूपों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है खेती संबंधी, दूसरा है भोजन संबंधी, घरेलू वस्तु संबंधी, प्राणी संबंधी, प्रकृति संबंधी और शरीर संबंधी, और 7वां है अन्य। ठीक है, तो किसने, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेली को कितने भागों में बांटा है, कितने रूपों में बांटा है, तो 7 रूपों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन है वो भी देख लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है नागपुरी पहेली मनक। ठीक है, नागपुरी पहेली मनक अध्ययन कौन विद्वान गंभीरतापूर्वक कर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी पहेली शब्द को किस विद्वान ने गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है। ऑप्शन है डॉक्टर सुधीर कुमार राय, डॉक्टर राम प्रसाद, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, डॉक्टर हरीश चौरसिया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। ठीक है, नागपुरी पहेली शब्द को किस विद्वान ने गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है नागपुरी शब्द बुज्वल केकर समानार्थी शब्द है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नागपुरी शब्द बुज्वल है तो किसका समानार्थी शब्द है। ऑप्शन से पहेली का, ब्रह्मोदय का, प्रहेलिका का या देवल सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, देवल सब है। ठीक है, जो नागपुरी शब्द बुज्वल है किसका समानार्थी शब्द है, तो पहेली का भी है, ब्राह्मणोदय का भी है और प्रहेलिका का भी। ठीक है, यानी प्रहेलिका का भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है 32 बीचे, यहाँ बीचे हो गया गच्छे होगा। ठीक है, 32 गच्छे एक पते कौन तरह कर बुज्वल है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 32 गच्छे एक पते किस तरह का बुज्वल है, प्रकृति संबंधी, गत्तर काया संबंधी यानी शरीर संबंधी, घरेलू संबंधी या व्यवसाय संबंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, गत्तर काया संबंधी यानी शारीरिक संबंधी। ठीक है, 32 गच्छे एक पते यानी 32 दांत की बात कर रहा है और एक पते मतलब जीभ की बात कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह का बुज्वल है, तो गत्तर काया संबंधी यानी शारीरिक संबंधी, यानी दांत और जीभ किसके अंतर्गत आता है, तो शरीर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है जात हिस तो जात हिस। ठीक है, जात हिस तो जात हिस मोर कान के ऐठ रख। क्या बोल रहा है, जात हिस तो जात हिस मोर कान के ऐठ रख कौन तरह कर बुज्वल लगे। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि जात हिस तो जात हिस किस, यानी मोर कान के ऐठ रख किस तरह का बुज्वल है। ठीक है, घर गृहस्थी संबंधी, प्रकृति संबंधी, व्यवसाय संबंधी या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, घर गृहस्थी संबंधी है। ठीक है, जात हिस तो जात हिस मोर कान के ऐठ रख किस तरह का बुज्वल है, तो घर गृहस्थी संबंधी है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इस बुज्वल का मतलब क्या होता है, ताला और चाबी। ठीक है, जात हिस तो जात हिस मोर कान के ऐठ रख
इसका मतलब क्या होता है, तो ताला और चाबी होता है। और किसके अंतर्गत आता है, तो घर गृहस्थी संबंधी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, काठ केरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, काठ केरा कोठरी लोहा, केरा ठोर आगे आगे बोकली पाछे पाछे लोर, पहली कर सही जवाब देवल में से बताओ। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से सही जवाब क्या होगा वो बताना है। ठीक है, काठ केरा कोठरी लोहा। ठीक है, काठ केरा कोठरी लोहा, फिर केरा ठोर आगे आगे बोकली पाछे पाछे लोर, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। तो ऑप्शन से लोहा और बोकली, हर और फार, काया और गाय और बछरू, देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, हर और फार। ठीक है, काठ केरा कोठरी लोहा, केरा ठोर आगे आगे बोकली पाछे पाछे लोर, इसका मतलब क्या होगा, तो हर और फार होगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा इस पहेली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सरगे नागिन खोता। ठीक है, सरगे नागिन खोता डासे भूई। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, तो इसका पूरा आप लिख लीजिएगा। सरगे नागिन खोता डासे भूई में अंडा, कहाँ, भूई में अंडा, बुझवल कर सही जवाब दो। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, तो इसे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। सरगे नागिन खोता डासे भूई में अंडा। ठीक है, इतना सा छूट गया है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस बुझवल का सही जवाब क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन से अलुआ, खुखड़ी, महुआ, या फिर ऑप्शन डी है हमारा रुगड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, और बुझवल क्या है, बुझवल है सरगे नागिन खोता डासे भूई में अंडा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो महुआ होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, देवल पहेली कर सही जवाब बताओ। ठीक है, यहाँ पे पहेली दिया हुआ है और उसका सही जवाब देना है। जे लुगा किनेला से पिंधेला नहीं, जे पिंधेला देखेला नहीं। ठीक है, यहाँ पे बुझवल क्या दिया है, जे लुगा किनेला से पिंधेला नहीं और जे पिंधेला से देखेला नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुर्दा होगा, लुगा होगा, पर्दा होगा, कफन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, मुर्दा होगा। ठीक है, जे लुगा किनेला से पिंधेला नहीं, जे पिंधेला से देखेला नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, मुर्दा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, देवल पहेली कर सही जवाब बताओ। ठीक है, यहाँ पे पहेली दिया हुआ है और उसका क्या बताना है, सही जवाब बताना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ठिपी ठिपी। ठीक, क्या होगा, ठिपी ठिपी गाय, क्या, तो ठिपी ठिपी गाय भाड़ा भाड़ा दूध। ठीक है, यहाँ पे बुझवल है, थोड़ा सा छूट गया है, इसे आप पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पे ठिपी ठिपी छूटा हुआ है। ठीक है, क्या, ठिपी ठिपी गाय भांडा भांडा दूध, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डोरी होगा, झटनी होगा, लोटनी होगा, या फिर ऑप्शन डी हमारा करंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, लोटनी होगा। ठीक है, और बुझवल क्या है, बुझवल है ठिपी ठिपी गाय। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिए, क्या है, ठिपी ठिपी गाय, ठिपी ठिपी गाय। ठीक है, और भांडा भांडा दूध। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लोटनी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, देवल पहेली कर सही जवाब बताओ। ठीक है, पहेली यहाँ पर दिया हुआ है और उसका सही जवाब बताना है। पहेली क्या है, तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा, हाथी कर सूंड नवाब कर झंडा। ठीक है, तो इस पहेली का आंसर क्या होगा वो बताना है। और पहेली क्या है, तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा, हाथी कर सूंड नवाब कर झंडा। ऑप्शन से कूड़, दिया बाती, लालटेन, बिजली बाती, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, दिया बाती। ठीक है, और बुझवल क्या है हमारा, बुझवल है तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा, हाथी कर सूंड नवाब कर झंडा। इस पहेली का सही आंसर क्या होगा, दिया और बाती होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, मुहावरा कौन लोक साहित्य खंड में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुहावरा है वह किस लोक साहित्य खंड में आता है। ऑप्शन से लोक साहित्य, लोक गाथा, लोक कथा, या प्रकीर्ण साहित्य। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मुहावरा है किस लोक साहित्य के खंड में आता है, तो प्रकीर्ण साहित्य खंड में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, वाक्यांश कर रूप में, किसके रूप में, तो वाक्यांश कर रूप में कौन लोक साहित्यिक विधा भाषा अपन प्रभाव दिखाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाक्यांश के रूप में, ठीक है, कौन सा लोक साहित्य विद्या भाषा में अपना प्रभाव दिखाता है, मुहावरा, लोक कथा, लोकोक्ति या मंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मुहावरा। ठीक है, किसी भी वाक्य में, ठीक है, कौन सा लोक साहित्य विद्या भाषा में अपना प्रभाव दिखाता है, तो मुहावरा दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोक सुभाषित कर भीतरे कौन भाग नहीं आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक सुभाषित में कौन सा भाग है जो नहीं आता है। ऑप्शन से आपको बताना है। ऑप्शन से मुहावरा, मंत्र, या फिर लोक गाथा, या फिर बाल गीत।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, लोक गाथा। ठीक है, लोक सुभाषित कर अंदर यानी उसके अंदर कौन सा भाग नहीं आता है, तो लोक गाथा नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा में चमत्कार लाने के लिए, ठीक है, किसमें, तो भाषा में चमत्कार लाने के लिए किकर व्यवहार सुपट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा में चमत्कार लाने के लिए किसका व्यवहार सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन से मंत्र का, मुहावरा का, बुझवल का या देवल सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, मुहावरा का। ठीक है, अगर भाषा में हमें क्या लाना है, चमत्कार लाना है, तो किसका व्यवहार किया जाता है, तो किसका व्यवहार सबसे अच्छा माना जाता है, तो मुहावरा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, मुहावरा शब्द कौन भाषा का शब्द है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुहावरा शब्द है किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है अरबी, नागपुरी, फारसी, संस्कृत। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अरबी। ठीक है, जो मुहावरा शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मुहावरा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।